भैया हमसे काटे जाए। नहीं बाबूजी रोइए नहीं, जरूर शासन प्रशासन मदद करेगी आपकी। भैया बदल भी लेता है। अच्छा वो बच्चा जो ले एसो फूलपुर एसो साहब से बात किया जाएगा, अब उनके पास फोन लगाया जाए, देखते हैं फोन उठता है नहीं। इस मामले को आज 15 दिन हो गया। इसी संदर्भ में एसओ साहब फूलपुर से हम फोन करके वार्तालाप करना चाहेंगे और जानकारी कुछ लेना चाहेंगे इस मामले में कहां तक उन्होंने क्या कार्य किया। आइए देखते हैं फोन लगा के। दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय प्रयागराज थाना फूलपुर अंतर्गत ग्राम सभा चिरौरा में उपस्थित हूँ। यहाँ पर एक आदि सोनकर नाम का बच्चा जो लगभग जिसकी उम्र 5 वर्ष बताई जा रही है, आज 15 दिन के आसपास यहाँ ग्राम सभा में एक शादी थी। उस शादी में कुछ गुब्बारे वगैरह लगे थे। उसी गुब्बारे, क्योंकि उस दिन तूफान वगैरह भी चला, तो गुब्बारा टूट कर शायद रोड पे आया और वो बच्चा गुब्बारा लेने के चक्कर में रोड पर गया। हालांकि बताया जा रहा है कि बच्चा अपने ही साइड पे रहा, लेकिन यही नजदीकी ग्राम सभा कसिया कपूरा का एक यादव दबंग टाइप परिवार का लड़का बताया जा रहा है, जिसका नाम अमित और अमित उर्फ दीपक बताया जा रहा है, जिसके यहाँ टेंट की दुकान भी है। टेंट का कारोबार वो लोग करते हैं और उसी टेंट के कुछ सामान लाद के वो अपने बाइक पे एक व्यक्ति के साथ जा रहा था। गाड़ी की रफ्तार अधिक थी और लोड इतना अधिक था जिससे गाड़ी उनकी अपने पटरी को छोड़कर विपरीत दिशा में जाकर उस बच्चे के ऊपर गिर गई और वो तत्काल गाड़ी और उस सामान को छोड़कर वहां से भाग गए, जिससे बच्चे का दम वहीं पर घुट गया। और कुछ देर बाद जब लोग शादी विवाह का माहौल था वहां पर, तो कुछ लोगों को ये लगा कि यहाँ पर बाइक गिरी हुई है, तो बाइक उठाने के चक्कर में जब वहां जाते हैं तो देखते हैं वो छोटा बच्चा 5 साल का आदित्य सोनकर, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो वहीं पर तत्काल ही दम तोड़कर उसकी मृत्यु हो गई थी। आइए मैं इस समय उसी परिवार में उपस्थित हूँ। क्या मामला है, क्यों इनका, क्या वो कहना चाहते हैं, शासन प्रशासन ने क्या इनके साथ कार्रवाई की, या फिर क्या ऐसी समस्या आ रही है जिसकी वजह से आज इनको एक चैनल का सहारा लेना पड़ा। कहीं ना कहीं यह परिवार पीड़ित है। तो सबसे पहले मैं उनकी माता जी से मिलना चाहूंगा। हाँ बैठे रहिए भाभी, कोई दिक्कत। क्या मामला है भाभी? जात रहे जाओ था अपने साइड पे, जाते रहे बच्चा के लेके हाथ में पकड़ के लेके जाते रहे, तो वो वाला धक्का मारे तो हम बगल में गिर गए। बगल में गिरे के बाद जब हम हल्ला करे के बाद गाड़ी छोड़ के तो हमारे परिवार वाले सब कूदे ना उठाओ के चक्कर में, उठाए के बाद तो गाड़ी बाइक छोड़ के भाग गए। बाइक उनके कुछ सामान भी लदा था, हाँ, लोग बता रहे हैं। सामान में चटाई भी लदी है। चटाई कैसी चटाई थी, वो टेंट वाली या फिर टेंट घर वाली? वो था पिछाई वाली। अब तो मतलब उनके परिजन, आप लोगों ने पुलिस में इसकी? नहीं, पुलिस नहीं आए रहे। पुलिस नहीं आ रहा, आपने नहीं, बाद में जब एफआईआर वगैरह किया है? कुछ हाँ करे रहन तब पुलिस नहीं आए। अच्छा, जब हमारे भैया तब वो हो गया रहन तब आई रहन। आए के बाद वो था बच्चा हमारे भैया के लगे थाने पे लेके गए ना, लेके के बाद लेके पोस्टमार्टम लेके पोस्टमार्टम से लेके आए कोनो कार्रवाई कैसे, तब से पुलिस नहीं आए। अच्छा, यादव जी के परिवार के लोग आपके नजदीकी ग्राम सभा के वहां से कोई व्यक्ति आप लोगों के यहाँ मिलने आया हो या कुछ बात कहने आया हो? नहीं, क्यों नहीं आया। शासन प्रशासन से कैसी मदद चाहती हैं आप? प्रशासन से जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं उनकी माताजी बार बार सरकार से निवेदन कर रही हैं कि जो भी व्यक्ति अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और क्योंकि माताजी है जिनका 5 साल का बच्चे के साथ ऐसी घटना हो जाएगी तो कहीं न कहीं आदमी बोल नहीं पाता है। तो ये आप सभी समझ, कुछ और लोग यहाँ उपस्थित उनसे वार्तालाप करते हैं। माताजी क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? हम कुछ न कह सका भैया। शासन प्रशासन से आप क्या मदद करती हैं? हम दुआरे आए रहे, सब आए रहे, जब मट्टी आई तो हम दुआरे पर रहे, ये तो नहीं कह सकती। नहीं, जिसे मतलब वो लड़ा दिया तो शासन प्रशासन की मदद कर सकती है। मदद कह सका, जब हो मदद करा भाई। और का कही माताजी आप बताएं। न्याय चाहे भैया, कड़ी से कड़ी शासन हो चाहे। इतना दिन को बच्चा खत्म हुआ वही के आवत था, नहीं के जासन दुआरे नहीं गुजरे के पूछ ले के अरे मंजू
भैया गलती हो गई, मना इनसे गलती होत है। अभी जाइए। जैसे कि माता जी ने बहुत अच्छा बताया कि एक मनुष्य भी धरती पे हमें आपको ईश्वर ने मनुष्य बताया, तो कम से कम उसकी वजह से आदमी एक दूसरे की पीड़ा बांटने के लिए उसके घर पे जाता है। गाड़ी संसार का हर व्यक्ति चला रहा है, मान लीजिए घटना दुर्घटना हुई, लेकिन मनुष्य के नाते आदमी को दरवाजे पर आकर इनके दुख में शामिल होना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए कि भैया चलिए ठीक है, बच्चे हैं, गलती हो गई, उसका एक रास्ता निकाला जाए। लेकिन कहीं भी किसी भी प्रकार से उस परिवार के व्यक्ति ने यह नहीं सोचा कि जिसके परिवार का एक दिया आज बुझ गया है, उस परिवार में जाकर अपनी बात रखे और इस इतने बड़े समस्या का एक रास्ता निकाला जाए, क्योंकि समस्या है तो उसका रास्ता भी है, ताला है तो उसकी चाबी भी। तो आइए कुछ और लोगों से हम वार्तालाप करते हैं। क्या शासन प्रशासन, दादाजी क्या पूरा मामला रहा है? भैया ई का कहा थी बच्चा थे भैया, अब का कही भैया, हमसे काटे ना। नहीं बाबूजी रोइए नहीं, जरूर शासन प्रशासन मदद करेगी आपकी। भैया बदल भी लेता है। अच्छा, वो बच्चा जो दादा एक्सपायर कर गया, वो आपका क्या लगता था? अल्लाह की पोता। नाती पोता। अच्छा, या तो लोग दबंग टाइप के हैं क्या, जो लोग नहीं सुन रहे हैं? हाँ लबंग, ये पास पड़ोस के ही हैं? हाँ लबंग है भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ शासन से क्या मदद चाहते हैं बाबूजी? बहुत हमका मदद भी लेता है। आप लोगों ने FIR वगैरह करा दिया है? हाँ अच्छा, कुछ और लोग से हैं उनसे वार्तालाप, क्योंकि दादा चाचा जी पूरी बात बताने की कोशिश करें। क्या मदद चाहते हैं शासन प्रशासन से? आप लोगों ने जब कार्रवाई के लिए FIR किया तो क्या शासन प्रशासन आपके साथ बोली, क्या कही, कहाँ तक कार्रवाई किया उन्होंने? शासन प्रशासन केवल बस ले जाकर थाने से भिजवा दी ने पोस्टमार्टम, बस पोस्टमार्टम से आज तक कोनो कड़ी कार्रवाई नहीं करे कि जो उचित कार्रवाई हो वो का कहते कि कार्रवाई करके जो न्याय हो, न्याय का कहते जो पीड़िता को मिले। अच्छा, तो जिसे यादव परिवार के लोग यहाँ तक आए भी नहीं और शासन प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई या फिर गिरफ्तारी नहीं हुई, तो क्या लगता है कि वो पुलिस प्रशासन से उनका अपना एक अलग संबंध है या फिर ये दबंग टाइप के लोग हैं? वो सब उनका मिली भगत है। हाँ उनसे मिली भगत है। दोबारा न आकर कोनो कड़ी कार्रवाई, न जांच, न पड़ताल, न कुछ सत्य असत्य। जो आदित्य बच्चा बताया जा रहा है, आपको क्या लगता है? हमारा नाती लगता है। अच्छा, कितने भाई थे वो लोग? वो 3 भाई थे। 3 भाई में सबसे छोटा बंदा था? सबसे छोटा था। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें गैर एक छोटा बच्चा है, रोड पे था और उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, तत्काल मौके पे उसकी मौत हो जानी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि मिली भगत हो सकती है, क्योंकि उनका लंबा कारोबार है और दबंग टाइप के लोग हैं वो लोग, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से या गरीब परिवार दबाया जा रहा है, जिसके शासन प्रशासन हमारी फूलपुर की इनकी पूरी तरीके से मदद नहीं करना चाह रही। आइए कुछ और लोग उनसे वार्तालाप करते हैं। दादाजी, क्या बच्चा क्या लगता था आपका? हमारा नाती है। क्या चाहते हैं शासन प्रशासन, क्या मामला है, क्यों वो शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। जब पोस्टमार्टम ले गई, पोस्टमार्टम ले जाकर FIR दर्ज करके उसके बाद वहीं से चुपचाप बैठी है। ऐसा कुछ नहीं क्यों कर हो रहा है? क्या उधर से कोई ऐसा आदमी लगा है? ऐसा कुछ उधर से शारदा प्रसाद यादव हैं, वो पत्रकार का बताते हैं कि हम पत्रकार हैं, और वही सारी मिला भगत थाने से मिली भगत है। वो सारी वहीं से लीपा पोती कर रही है। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी बाइक 2 पहिया रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ, सुपर स्प्लेंडर। शासन प्रशासन से आप किस प्रकार की मदद चाहते हैं? शासन प्रशासन हमारी न्याय करे और मदद करे, कड़ी कड़ी सजा दे। जैसा कि आप देख, निरंतर यहाँ परिवार का हर एक व्यक्ति यही कह रहा है कि शासन प्रशासन से हम न्याय चाहते हैं। और मैं शारदा प्रसाद यादव सम्मानित पत्रकार साहब से यह कहना चाहता हूँ कि आप एक पत्रकार हैं, पत्रकारों की अपनी एक गरिमा है, सत्य की बात करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस परिवार के साथ बैठकर आप एक रास्ता निकालने का प्रयास करिए, लेकिन लीपा पोती करना ये कहीं भी किसी भी प्रकार का न्याय संगत नहीं है। मैं बार बार पत्रकार साहब आपसे अपने चैनल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस परिवार में आज एक दिया बुझ गया है और आप एक पत्रकार होने के नाते समाज में वो सारी दबी चीजों को उठाने के लिए पत्रकार बंद उजाने जाते हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि बड़े
पत्रकार, बड़ी मीडिया एकदम बिक चुकी है इस सरकार में। आए दिन निरंतर आप देख रहे हैं आज तक और तमाम ऐसे चैनलों ने अभी बहुत बड़ी बड़ी मेट्रो में माफी क्षमा मांगा है। आप जैसे क्षेत्रीय पत्रकार, हम जैसे क्षेत्रीय पत्रकार, यूट्यूबर सत्य को दिखाने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से मैं जानता हूं सामाजिक बहुत चीजें हम लोगों को झेलना समझना पड़ता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है। या तो पत्रकारिता करना छोड़ दीजिए आप, या तो जो सत्य है उसकी बात करें। मैं मानता हूं यादव है वो, अगर वही गाड़ी उनके ऊपर गिरी होती, उनके साथ कोई इस प्रकार का हादसा हुआ था, या तो उनका पैर वहीं टूट गया होता, उस समय की क्या चीज होती, तब आप शायद दूसरे हिसाब से आप लोग ट्रीट आते। तो इस परिवार, शायद ये परिवार के जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, शायद आप 1 2 4 लोगों के साथ अलग सिस्टम हो गया होता, क्योंकि आपके पास लंबा कारोबार है, आप टेंट वाले हैं, आपके पास लोग हैं, आपके पास पत्रकार हैं। तो मैं बार बार आपसे यह कहना चाहता हूं पत्रकार साहब की किसी प्रकार, और शासन प्रशासन अपने फूलपुर सीओ साहब को मैं बार बार यह कहना चाह रहा हूं, सीओ साहब, एसओ साहब, कि आप लोग न्याय करने का प्रयास करिए। आपको आके मौके पर मुआयना करना चाहिए, अगल बगल ग्राम सभा के लोगों से पूछना चाहिए क्या सत्य है क्या असत्य है, उसके बाद आपको इसका निर्णय लेना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने एक छोटे बच्चे की तत्काल मौके पे ही मौत हो जाने के बाद, इतनी घटना आपने पोस्टमार्टम कराने के बाद पार्थिव शरीर को इन लोगों ने हिंदू रीति रिवाज साथ उसके साथ किया, लेकिन आप लोगों ने दोबारा यहाँ आने का प्रयास नहीं किया कि यादव के परिवार के लोग यहाँ आ रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, या आप लोगों के साथ दबंगई कर रहे हैं। न तो आपने अभी तक वहां किसी प्रकार के कोई गिरफ्तारी किया, न तो आगे कोई काम करना चाहते हैं। मैं बार बार आपसे एसओ साहब ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों है? इसका क्या कारण हो सकता है कि आप लोग अभी तक इस परिवार के इतने बड़े मामले को वहीं, आज 15 दिन हो गया, वहीं इसी प्रकार से खाना पूर्ति करके छोड़ दिए हैं। मैं अपने तत्कालीन सरकार माननीय सम्मानित योगी जी से कहना चाहता हूं, क्या अब ये हमारी छोटे परिवार, मैं चाहता हूं कैमरामैन सारे लोगों को एक बार दिखा दीजिए, वो मकान भी ले लीजिए इनका चारों तरफ, मैं बैठ देता रहा हूँ। मैं तत्कालीन सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ, क्या आज ये छोटी बिरादरी इसी प्रकार से यदि प्रताड़ित होती रहेगी, तो फिर आप इतने बड़े बड़े दावा मंच से करते हैं, उसका क्या मतलब है? उसका कोई बेनिफिट समाज में देखने को नहीं मिल रहा है। आए दिन 80 बिरादरियों को मार दिया जा रहा है। अभी देखिए तत्काल में जौनपुर में 3 घटनाएं एक परिवार में हो गई है, और यहाँ इस प्रकार से 5 साल के बच्चों को मार दिया गया। करछना का मामला आप देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार का अगर मामला हमेशा होता रहेगा, तो हमारी 80 बिरादरी किसके ऊपर भरोसा करेगी, कहाँ जाएगी, कैसे कमाए खाएगी? लोग बताते हैं यहाँ से नजदीकी एक नहर टाइप का पड़ता है, जहां से लोगों का आना जाओ, वहां आए दिन गुंडा टाइप के लोग बैठे रहते हैं। इसी ग्राम सभा के हाईलाइटेड मामला आपके फूलपुर एसओ साहब देख रहे हैं। इस ग्राम सभा के ये छोटी बिरादरी जो व्यापार किया करती है, सब्जी की दुकान, फल की दुकान, यही करके रात को 9:30 बजे 10 बजे रात उनका आना जाना होता है, और यहाँ पर कुछ दबंग टाइप के लोग रोककर प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, गाड़ते हैं। कि कई मामला और कई केस आपके फूलपुर में चल भी रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों को जीवन यापन एकदम उथल पुथल हो गया है। और आदित्य सोनकर जो 5 वर्ष का बच्चा पता, उनके पिताजी का नाम संतोष सोनकर, जो बाहर रहकर अपने जीवन जीने के लिए कुछ पैसे को उपज करते हैं और फिर अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। आपने अभी देखा, कैमरामैन ने हमारे इनके घर को भी दिखाया। आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार के छोटे तबके के लोग कितनी बड़ी गुंडाई कर सकते हैं। और निरंतर यादव जी की तरफ से यह दबाव बनाया जा रहा है, उधर से धमकी मिल रही है, ऐसा लोग बता। एक भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुका है, उनसे वार्तालाप करें। भैया क्या चाहते हैं शासन प्रशासन ने? भैया सर जो है कि 10 तारीख को हम हाँ, 11 पूरा तारीख मामला को विस्तार 11 तारीख को हमारे चाचा जी के परिवार में चाचा की लड़की की शादी थी। बारात आ रहे थे, हमारी भाभी ने जो बाएं तरफ, इधर इस तरफ से बाएं तरफ से बच्चे को हाथ पकड़ के लेके जा रही थी। चाचा जी के घर पे जैसे वहां से उस तरफ ढकना था, वहां पे रुकी, तभी तो उस तरफ से सुपर स्प्लेंडर जो काफी रफ्तार से थी, गाड़ी नंबर जी वो गाड़ी नंबर भी है सर, वो उस तरफ से आ रही थी, जो कबीर मठ है उस तरफ से काफी तेजी में आ रही थी सर। वहां से आने के बाद वहां पे तेजी में थी, मार दिया, मैं बच्चे को ऊपर चढ़ा दी, और जैसे उस पे गाड़ी पे सामान जो लाते थे, वो चटाई वो जो है मैट, वो उस पे उसी के ऊपर दबा दी, बच्चे को ऊपर उस पे छोड़ के सब भगे। भाभी भी गिर गई थी। वहां से गिरने के बाद में भाभी उठाई, चिल्लाई आवाज की, सब लोग शादी में इधर उधर काम कर रहे, सब लोग देखे, वहां पे दौड़ के
उठाया गया। उठाने के बाद में वो लोग भाग गए। अभी वो लोग जो है शारदा यादव जो है पत्रकार अमित उर्फ दीपक, उनका नाम कटाने के लिए बोल रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। अभी तो थोड़ा नाम तो कटवा ले रहे हैं, सरकार चेंज होने दो, तुमको लोग यहाँ पर रहने नहीं देंगे। अब वो हमको लोग को उस तरफ से हमारे बड़े भाई निकलने को उस तरफ से आते हैं, उनके खेत पकड़ के, खेत तरफ से मेड़ पकड़ के उस तरफ भी आने नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं वहाँ से हम लोग को यहाँ पर रहने ही नहीं देंगे। अभी तो यही है, अभी थोड़ा नाम कटा ले रहे हैं, सरकार चेंज होने दीजिए, उसके बाद में आप लोग को बताएंगे। शासन प्रशासन क्या कह रही है इस पे? शासन प्रशासन एकदम एकदम से सर मौन है, कोई बात ही नहीं कर रहे सर। शासन प्रशासन एकदम मौन है सर। जब से इतना दिन तक हो गया सर, एप्लीकेशन दिया, FIR सिर्फ पोस्टमार्टम मिट्टी भेजी गई, उसके बाद आज तक कुछ नहीं हुआ सर। क्या चाहते हैं आप? हम सर चाहते हैं जो वो है अमित कुमार है सर, जो बाइक चालक है सर, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो सर, हम लोग को न्याय मिले। अच्छा, गाड़ी जो थी उसका नंबर वगैरह आप लोगों ने नोट किया है जी जी और सर। प्लस नाम किसका चेंज करवाने की बात कर रहे हैं? जो सर नाम वो चेंज कराने के, जो उनके चालक था सर अमित उर्फ दीपक, उन्हीं का नाम चेंज कराने अच्छा, का। आप लोगों ने FIR किसके नाम से किया है? सर हम लोग जो चालक है सर उसी के नाम से, जो चालक है उसी के नाम से सर, अमित उर्फ दीपक, उसी के नाम से हम लोग सर FIR किए हैं। कितनी उम्र रही होगी तो लगभग? सर उनकी सर 20 से 22 साल ऐसे होगी सर। कहाँ मकान है उनका? उनका मकान है सर कसिया का पूरा, वो बगल में है सर। पिताजी का नाम उनके? पिताजी का नाम सर अमित उर्फ, उनके पिताजी का नाम है किस राकेश। प्रकार के व्यक्ति हैं वो? वो सर बहुत दबंग टाइप है सर, लोग बोल रहे हैं। अभी सर वो भी तो बोल रहे हैं सर कि अभी तो नाम कटा ले रहे हैं, बाद में सरकार चेंज होने नहीं दीजिए, बताएंगे यहाँ रहना मुश्किल कर देंगे, दुश्वार कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं भैया, सपा वाले हमारे यादव बिरादरों का एक बड़ा डायलॉग है कि सरकार चेंज हो जाने दीजिए तो हम थाने से लेकर संसद तक मारते हुए ले जाएंगे। तो मैं अपने योगी जी और माननीय अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी आपकी सरकार बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ये लोग आज भी कहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसी प्रकार से फिंटर लड़ा के मारना और तमाम इस प्रकार के छोटे तबके के नेता टाइप के, तुच्छ दबंग टाइप के लोगों की वजह से शायद आज आपकी सरकार नहीं है। तो मैं चाहता हूं ऐसे लोगों को कंट्रोल करिए और थोड़ा सा उन लोगों को बताइए, जब आप उन्हें मंच से कहते हैं कि अभी हम हरे और लाल टी शर्ट वालों को रोक रखे हैं तो ये बहुत बड़ा दंगा कर सकते हैं, तो ऐसी चीजों को आप संज्ञान में लीजिए और उनसे बार बार या अपने फूलपुर एसओ साहब से कहना चाहता हूँ कि इस पे कार्रवाई करें, इसको संज्ञान मिले, क्योंकि इस प्रकार की धमकी आपके क्षेत्र में लोगों को मिल रही है। एक तो इस परिवार में इतनी बड़ी घटना हो गई है, आप किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर पा रहे और दबंग टाइप के लोग निरंतर घर वालों को परेशान भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हर व्यक्ति अपने साइकिल से बिजनेस करने वाले हैं। ग्राम सभा में हर घर घर जाके अपना जीवन यापन के लिए काम करते हैं। काम कोई भी हो, अच्छा बुरा नहीं होता है, मेहनत होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि उनके साथ न्याय हो और इस प्रकार के जो ये घर के लोग आज डर सहम के यहाँ बैठे हैं 15-15 दिन से जीवन यापन के लिए अपने घर परिवार में नहीं जा पा रहे। और रही बात नाम काटने और कटवाने की जो बात है, तो तहरीर में जो दिया गया है, जिनका नाम इन्होंने अभी लिया अमित उर्फ दीपक, तो तहरीर उनके नाम से दिया गया है, तो उस नाम को बदलना अभी अब न्यूज में भी चलने लगा है। कई जगह उसकी फोटो कापियां भेज दी गई है, कई सांसद विधायक के पास भी वो जा चुका है, आगे लखनऊ जाने की भी तैयारी है यदि इनके साथ न्याय नहीं होगा तो। क्योंकि इतनी बड़े मामले में तहरीर दे दिया गया, ऑनलाइन NCR दर्ज हो गया, उसके बाद यदि नाम आप चेंज करते हैं किसी पत्रकार के दबाव में आके, तो ये बहुत गंदा होगा। हालांकि पत्रकार साहब के विषय में सुनकर बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक पत्रकार के ऊपर लोग बहुत भरोसा करते हैं। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा, आप न मैं जज हूं ना आप जज हैं, लेकिन आप अपनी कलम, आपकी कलम में इतनी ताकत होती है कि आप चीजों को मोड़ सकते हैं, लेकिन मोड़ना अलग होता है, पलटना अलग होता है। तो पत्रकार साहब आप पलटने की कोशिश न करिए, आप इस परिवार के साथ जुड़कर आप ये समझने की कोशिश करिए अगर यही चीज मेरे घर परिवार के लोगों के साथ हुआ होता तो मैं क्या करता। एक बार पूरा ले लीजिए आप। तो आपके घर परिवार के साथ अगर यह चीज हुआ तो आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर क्या बीती। तो एसओ साहब से बार बार निवेदन है कि इस परिवार के साथ न्याय करें, नहीं तो ये लोग आगे अपनी कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। कई लोगों से राय मशवरा भी कर रहे हैं और जहां आप लोगों का समय निकल जाएगा, जब आप लोग
ऐसा इन परिवार वालों लोगों को लगे कि हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो फिर ये आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। बने रहे यानी टीवी न्यूज़ साथ, मैं रोहित प्रजापति, धन्यवाद। सादा प्रणाम सर, रोहित प्रजापति आईने टीवी न्यूज़ से बात कर रहे हैं सर। कह रहे हैं सर एक मामला चिड़ौरा का है, एक बच्चे के एक्सीडेंट का। ये लोग आए थे हमारे पास, बोले थे भैया वहाँ का मामला है कैसा, वो एसओ साहब से बता दीजिए क्या हुआ सर उस मामले में। सर एक आदित्य सोनकर बच्चे का नाम है, पिताजी का नाम उनके संतोष सोनकर है, और एक्सीडेंट हो गया किसी यादव की गाड़ी से। चिड़ौरा मामला है सर, चिड़ौरा का 11 तारीख। सर एक बच्चा था वो एक्सपायर कर गया था। हाँ तो सर इसके आगे ये लोग बताना भैया कोई काम नहीं हो रहा, कोई अभी तक आया नहीं। अच्छा अच्छा जी जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुभकामनाएं सर। चल रहा था ना फोन करके। हाँ चलने चलने चलने। जैसा कि आपने देखा एसओ साहब से बात हो गई है हम अभी भैया लोगों के सामने। उन्होंने बताया कि चौकी इंचार्ज साहब प्लस इस एरिया को देख रहे जो भी प्रधान जगह एसओ साहब से बात की, उन्होंने अभी फोन उठाया और इस विषय में उन्होंने यह बताया कि कार्रवाई हो रही है। FIR हो गया, इन्विटेशन होगा, उसके बाद हल्का इंचार्ज को यह मामला सौंप दिया गया, वो इसको इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि एक मामला पूछना हम लोग को भूल ही गए कि सर कहीं न कहीं उसमें नाम काटने की बात ये लोग बता रहे हैं, इस मामले का क्या मामला है। खैर उनके संज्ञान का मामला इन लोगों ने बता भी दिया। मैं एसओ साहब को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने फोन उठाया और यह बताया कि हम इस मामले को मेरे संज्ञान में है। और एसओ साहब आपसे बार बार यही कहा जा रहा है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें, क्योंकि यह बच्चा 5 साल का जो ऑन द स्पॉट एक्सपायर कर गया है, बहुत संगीन मामला है। और लोग डरे सहमे क्योंकि वह यादव का परिवार कहीं न कहीं इनके बताए अनुसार दबंग किस्म का है, और आने जाने में ये लोग घूम टहल के बिजनेस करने वाले लोग हैं, और इसी डर की वजह से आज 10-10, 15-15 दिन से या अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं। तो मैं तत्कालीन एसओ साहब और तत्कालीन सरकार से यह कहना चाहता हूँ, इस परिवार को न्याय मिले। जो भी अपराधी हो उसे जांच पड़ताल करने के बाद जो भी अपराधी हो उसे कठोर से कठोर दंड दे, ताकि आने वाले भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट और हादसे तो खैर हो जाया करते हैं, लेकिन उसके बाद जो ये गुंडागिर्दी है वो लोग ना करें। बने रहे यानी टीवी न्यूज़ साथ, मैं रोहित प्रजापति, एक बार फिर से धन्यवाद।